पूरे दिन बच्चों का ध्यान देना, उनकी केयर करना, स्कूल भेजना, टिफ़िन बनाना, फिर बच्चे घर आए तो उनको खिलाना पिलाना और उनको ट्यूशन भेजना, ये सारे काम करने के बाद शाम का कुछ टाइम मैं अपने इन बच्चों के लिए निकालती हूँ। जी हाँ, मैं अपने पौधों के लिए 2 घंटे का समय ज़रूर निकालती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि इनके लिए समय बचाऊँ। तो शाम के लगभग 4:30 बज रहे होंगे और बाबू 4 बजे चला जाता है एकेडमी खेलने के लिए। तन्वी 5 बजे जाती हैं अपने कोचिंग। तो इस टाइम में मैं अपने इन पौधों को पानी दे रही हूँ। मेरे ग्राउंड फ्लोर पे ये जो गार्डन है, इसमें मैक्सिमम मैं ही पानी देती हूँ, क्योंकि ये पौधे सारे जो हैं इंडोर में चलने वाले मैंने लगा रखे हैं और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनकी केयर मैं खुद ही करती हूँ, मैं कोशिश भी नहीं करती कि कोई इसको पानी डाले। कई बार तन्वी प्रयास करती हैं कि मम्मी मैं पानी डाल देती हूँ, लेकिन मैं उनको नहीं डालने देती हूँ, क्योंकि किस पौधे में ज़्यादा ज़रूरत है, किस पौधे में कम, सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अभी बच्चों को उतना आइडिया नहीं है, तो इसलिए नीचे वाले गार्डन में मैं ही पानी देती हूँ। तो यहाँ पे पानी मैंने सारे पौधों में डाल दिया है और नीचे के गार्डन में ना 2 दिन के बाद ही पानी डालने की ज़रूरत होती है, इतनी गर्मी में भी। मई जून जब आएगा ना, तब इसको डेली हमें पानी देना पड़ेगा। तो शाम को ही आजकल कपड़े भी धुल रही हूँ, मतलब कपड़े तो दोपहर में लगा दिए थे, धुल गए थे, लेकिन अब निकाल करके और शाम को फैलाऊंगी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है, बहुत हवाएं चल रही हैं दोपहर में ना, तो बाहर कपड़ा फैलाना सेफ़ नहीं होता है, फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ना शाम को ही कपड़े फैलाती हूँ, रात भर रहते हैं बाहर और उसके बाद सुबह 10-11 बजे जब सारे काम से फ्री होती हूँ तो वो कपड़े उतार लेती हूँ सूखे वाले, फिर नेक्स्ट टाइम का कपड़ा जो है शाम को ही फैलाती हूँ। तो कोशिश तो यही रहती है, कभी अर्जेंट आ गया तो ये चेंज भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम शाम में ही कपड़े फैलाना मुझे सेफ़ लगता है। तो बस सारे कपड़े यहाँ फैला दूंगी। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सुबह में जैसे काम होता है ना, शाम को भी उससे कम काम नहीं होता है मेरे जिम में। बहुत सारे काम जो है मैं शाम के टाइम में करती हूँ। दोपहर में मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, बच्चों को समय देती हूँ स्कूल आने के बाद, तो इसलिए दोपहर में कोई काम ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। बहुत ज़रूरी जो काम होता है दोपहर में वही करती हूँ। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े जो उतार के लाए थे, यहाँ बेड पे मैंने अंदर रख दिया था अपने बेडरूम में, क्योंकि बाहर रखेंगे तो फिर कोई भी आएगा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे ही समय निकलता है तो मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। तो इस टाइम में मैं फ्री हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे बाहर गए हुए हैं, मैं अकेले हूँ इस समय घर पे। तो इस टाइम में ना फटाफट से काम जल्दी हो जाते हैं। बाबू घर पे रहता है तो बहुत तंग करता है, वो अभी भी छोटे बच्चों की तरह तंग करता है। कभी पानी चाहिए उसको, कभी कुछ नाश्ता चाहिए, कभी फ्रूट्स काट के दो, तो बहुत तंग करता है। तो वो जब नहीं रहता है ना, तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ, जैसे छोटे बच्चों को सुला के और मम्मी लोग करती है ना, मुझे वैसे ही काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को फोल्ड करके रख दूंगी और जब तक ये सारे काम निपटाऊंगी तब तक बच्चे घर आ जाते हैं। तो इसलिए जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा रही हूँ। बच्चे आते ही होंगे, बल्कि आ भी गए हैं ये लोग। तो देखिए बच्चे आ गए हैं और इसके बाद जो है अब इन लोगों को भूख लगी है, तो इन लोगों को कुछ नाश्ता दूंगी और इसके बाद फिर मुझे गार्डन में भी जाना है ऊपर, क्योंकि वहाँ तो रोज़ वाटरिंग करनी है, बहुत तेज़ धूप हो रहा है, तो रोज़ ही पौधों में पानी डालना है। तो यहाँ सारे कपड़े मैंने समेट दिए हैं और अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे बच्चों को ना थोड़े से घी में मखाना फ्राई करके दे दूँगी, नमक और जीरा डाल करके, जीरा पाउडर डालती हूँ और थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन जाता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। साथ ही इसके दूध दे दूँगी और तन्वी बोली कि मम्मी आज फ्रूट्स भी काट दो, तो मैं इनके लिए एप्पल भी काट दूँगी और बच्चे खा पी लेंगे, तो इन लोग का नाश्ता हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, 5:30-6 बजने वाला है, तो अब हम लोग छत पे जाएंगे। वैसे तन्वी कहती है कि पानी जब मैं आया करूँ कोचिंग से तभी मम्मी चला करो, मैं भी साथ में हेल्प करा दूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पानी डालने में, तो मुझे हेल्प हो जाती है तन्वी जब मेरे साथ जाती हैं ऊपर। तो यहाँ पे बच्चों को नाश्ता दे दूँगी ये लोग करके और इसके बाद ये लोग ऊपर आएंगे। तो शाम का भी काम कुछ कम नहीं होता है, गार्डन की वजह से ना मेरा काम शाम का भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम मुझे गार्डन में शाम के टाइम ही करना होता है इस समय, खास करके गर्मियों में। तो देखिए इन लोगों को खिला पिला के हम लोग छत पे आ गए हैं इसके बाद, और मम्मी अभी है नहीं घर पे, तो इसलिए मैं लॉक करके घर ऊपर आ जाती हूँ और जब ये ऑफिस से आएंगे ना, तो इसके बाद ही हम लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे सारे पौधों में पानी डाल रहे हैं, एक तरफ तन्वी डालती हैं और एक तरफ मैं डाल देती हूँ। तो पानी वानी डाल करके नीचे आ गए हैं और देखिए मैं यहाँ पे सोया बड़ी यानी न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाऊंगी और इसके लिए मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है।
टेरेस से आने के बाद हमारा चाय पानी हुआ, ये ऑफिस से आ गए थे। इसके बाद मैं यहाँ खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो आज न्यूट्रेला बना रही हूँ, क्योंकि न्यूट्रेला भी बच्चे मन से खा लेते हैं। वैसे बाबू थोड़ा आनाकानी करता है इसको खाने में, लेकिन तन्वी बहुत मन से खा लेती हैं। तो इसलिए मैंने एक आध आलू डाल दिया है ताकि बाबू खा ले उसको मन से, और मिक्स करके रहता है तो उसको आलू दे देते हैं, वो खा लेता है। तो बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी, और ये ना मुझे भी बहुत पसंद आती है, और हम लोग सब लोग ही न्यूट्रेला अच्छे से खा लेते हैं, अच्छा लगता है। थोड़ा सा तन्मय को नहीं पसंद आता है तो वो चिल्लाते हैं कि मेरी पसंद का नहीं बनता है कभी भी खाना। ना उनको भिंडी पसंद आती है, ना न्यूट्रेला पसंद आता है, तो इस वजह से। और सुबह में मैंने भिंडी बना दी थी तो तन्वी को तो पसंद आई, लेकिन तन्मय को नहीं आई टिफ़िन में। तो वो बोल रहा था कि हमेशा दीदी के ही पसंद का बनता है, उसको सिर्फ पनीर चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर मसाले, थोड़े से गरम मसाले, हल्दी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसके अलावा मैंने लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट बना के डाला है इस सब्ज़ी में। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इस सब्ज़ी में ना 2 टमाटर ज़रूर डालिए, वो भी बड़े साइज़ के, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से मैं न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना देती हूँ और सबको ही मन से खा लेता है। तो इसके बाद रोटियां बना दूंगी। और देखिए यहाँ पे ना धनिया सूख रही है। आजकल धनिया ना बहुत तेज़ी से सूख जाती है। आप कितनी भी केयर करके रखिए, पॉलीथीन में, पेपर में या किसी भी चीज़ में लपेट के रखो फ्रिज में, तो भी ना बहुत जल्दी ये पत्ते सूख जा रहे हैं। इतनी गर्मी अभी पड़ने लगी है, भगवान जाने मई जून में क्या होने वाला है। बच्चों का स्कूल खुल गया है, तो जिस तरह से सुबह 5 बजे उठ करके और 10-11 बजे तक सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक उसी तरह से शाम का भी रूटीन मेरा होता है। शाम को 4 बजे से मेरा रूटीन शुरू होगा अगर, तो रात के 10-11 तो बज ही जाते हैं, और उस टाइम में ज़रा से भी बैठने की फुर्सत नहीं होती है। दोपहर में मैं अपने वीडियो की एडिटिंग भी करती हूँ, और साथ में बच्चे आते हैं स्कूल से तो उन लोगों को खिलाना पिलाना, और आधा 1 घंटे मैं रेस्ट भी करती हूँ। तो इसलिए दोपहर का समय तो ऐसे ही चला जाता है। बाकी सुबह शाम बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। अगर उस बीच में किसी का भी आना जाना होता है तो कई सारे काम रुक जाते हैं, या तो उस दिन पानी नहीं पड़ता है गार्डन में, या फिर खाना में लेट हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइम में भी ना एकदम रुकने का समय नहीं होता है। जैसे हम फुल स्पीड में सुबह काम करते हैं ना, शाम को भी ठीक उसी तरह से फुल स्पीड में ही काम करना पड़ता है, दोनों गार्डन की वजह से। क्योंकि अगर ज़रा सा भी मैं केयरलेस होऊंगी ना, तो मेरे गार्डन में पानी नहीं पड़ पाएगा, सारे पौधे सूखने लगेंगे। तो इसलिए ना लगातार ये सारे काम निपटाने ही होते हैं, तभी टाइम से 10 बजे तक सारे काम ख़त्म हो पाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी मेरी एक तरफ हो रही है, साथ में मैंने आटा भी लगा लिया है, और अब रोटियां भी बना दूंगी। तो सब कुछ इकट्ठे बना लूँगी, इसके बाद हम लोगों का खाना पीना होगा। क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे तो मम्मी रहती हैं, तो मम्मी ये बच्चे सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं, और मैं सबको खिला पिला के किचन क्लीन करके फिर खाना खाती हूँ। लेकिन मम्मी इस समय नहीं है, तो फिर ये लोग कहते हैं कि आप भी साथ में आ जाओ, और साथ में ही बैठ के सब लोग खा लेंगे। तो मैं साथ के साथ रोटियां भी बना लेती हूँ सब्जी बनाने के बाद, और इसके बाद हम चारों लोग एक ही साथ बैठ करके खाना खा लेते हैं। और इसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, या रात का जो भी रूटीन है वो मैं करती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। और आजकल ना क्रिकेट चल रहा है, तो बच्चे उधर क्रिकेट में रहते हैं, और बाबू के सर भी आते हैं इस टाइम में 8:30 से 9:30 के बीच में, कभी 7:30 से 8:30 भी आ जाते हैं। तो जब बाबू पढ़ने जाता है ना, तो उस टाइम में मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ, लगभग बना लेती हूँ उसके आने से पहले। क्योंकि अगर किचन में मैं जब तक रहूँगी ना, तब तक वो कुछ ना कुछ जिद करता रहेगा। कभी कोल्ड ड्रिंक मांगेगा, कभी बिस्किट मांगेगा, कभी नमकीन मांगेगा, मतलब कुछ ना कुछ के लिए वो तंग करता रहता है, जब तक कि उसके पापा नहीं आ जाते हैं। तो मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि आप इसको अपने पास बैठाइए। एकदम छोटे बच्चों सा है, मेरे ही आगे पीछे घूमता रहता है, और हर चीज़ के लिए जिद करेगा कि ये दे दो। जब तक किचन में मैं रहूँगी वो किसी न किसी चीज़ के लिए जिद करता रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि जब तक वो आए तब तक मैं जो है सारे काम अपने निपटा लूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे रोटी सब्जी बना ली है, और अब ये सारी चीज़ें मैं धुल दूँगी। कुछ ये 2-3 काम हैं जो रात को मैं करके ही सोती हूँ। जैसे मैं अपना चकला, बेलन, चिमटा जो भी है ये खुद मैं धुलती हूँ, क्योंकि मेड लेट आती हैं सुबह। तवा मेरे पास 2-3 है, तो इसलिए तवे की दिक्कत नहीं होती है। तवा भी मैं बाहर निकालती हूँ, मेड धुलती है उसको सुबह, और साफ़ तवे से ही सुबह का खाना मैं बनाती हूँ। बाकी मेरा चकला, बेलन सब रात को ज़रूर साफ़ होता है, क्योंकि हमेशा ना अगर आटा लगा रहेगा इसमें तो फिर काकरोच आने के ज़्यादा डर रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा ही धुल करके करती हूँ, और रात को धो के ज़रूर रखती हूँ चकला बेलन। इसको मैं जूठा कभी भी नहीं रखती हूँ। अच्छा, वास्तु के हिसाब से भी ना चकला बेलन
रात को जो है धुल के ही रखना चाहिए, साफ़ करके रखना चाहिए, जूठा नहीं रखना चाहिए। पहले जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाती थी, थक जाती थी तो रख दिया करती थी। लेकिन अब समझ में आ गया है, तो बहुत टाइम से 5-6 सालों से ना मैं ये रूटीन फॉलो करती हूँ, कभी भी अपने चकले बेलन को ऐसे जूठा नहीं रखती हूँ। तो देखिए खाना बन गया, हम लोग खा पी चुके हैं इस टाइम तक। सारे किचन की तो मैं पहले ही आज क्लीनिंग कर चुकी थी, और इसके बाद सारे बर्तन अभी पड़े हुए थे जो भी धुले हुए थे शाम को, तो इन सारे बर्तन को यहाँ स्टैंड में लगा दूंगी, और ये वाला जो स्टैंड है वो खाली कर दूंगी। और ये एक बहुत बड़ा काम लगता है मुझे, बर्तन जो लगाना होता है। पता नहीं क्यों ये बर्तन मुझे लगाने का मन नहीं करता है, बहुत भारी काम लगता है मुझे। लेकिन हाँ, लगाना तो है, रोज़ का ही दोनों टाइम का काम होता है, तो फटाफट से इसको जब लगा देते हैं तो बड़ा रिलैक्स लगता है। और इसके बाद सारे यहाँ पे जो बर्तन हैं चाय वगैरह के भी रहते हैं, क्योंकि कई बार चाय हो जाता है, तो ये सारे धुल के रख दूंगी ना, तो सुबह के लिए ठीक रहता है। सुबह किचन साफ़ सुथरा दिखता है जब उठ के आइए तो सही लगता है। कभी किसी दिन नहीं हो पाता ना, तो सुबह सुबह बहुत ही ख़राब लगता है किचन में आने पे। तो ये काम मैक्सिमम करके ही सोती हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ ज़्यादा टाइम हो जाता है या थक जाती हूँ, कोई ज़्यादा काम हो जाता है तो नहीं भी हो पाता है। तो फटाफट से यहाँ पे ये सारे धुल लूँगी, और इसके बाद अब हम लोग सोने जाएंगे। तो ये मेरा इवनिंग का रूटीन था। होप आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आप लोग देखते हैं तो कुछ भी अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करिए, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे व्लॉग डालना चाहिए, क्योंकि आप सबको पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आता है कुछ तो उसको भी बताइए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, और कुछ अच्छा लाना हो तो वो भी लेकर के आऊँगी। तो आप सबके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।